ये एडमिन पैनल है ई कॉमर्स का, और जो ज़ेंगो से बना रहे हैं। और इसमें हम लोग कैटेगरी इंसर्शन, कॉलिंग और प्रोडक्ट इंसर्शन, प्रोडक्ट कॉलिंग बना चुके थे। बट इसमें मैनेज यूज़र, मैनेज ऑर्डर, मैनेज एड्रेस और इसके अलावा यहाँ होम पेज पे यहाँ पे डायनेमिक डेटा नहीं किए हैं। इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर जितने भी फाइल्स खुले हुए पहले इसको क्लोज़ कर लेते हैं। और ये फ़ाइल ई कॉम के अंदर जो पड़े हैं, ये शॉप उसका प्रोजेक्ट व्यू डॉट पाई, और ये देखो डैशबोर्ड। किसका डैशबोर्ड है? ये एडमिन का। तो एडमिन डैशबोर्ड में हम लोग कुछ डेटा पास करेंगे, जैसे कि प्रोडक्ट्स की गिनती पास करेंगे, प्रोडक्ट्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल है जो पास कर सकते हैं। ऐसे काउंट लगा सकते हो जो कि इसको गिनती करेगा, लेकिन ऑल लगा देते हैं अगर आपको। देखो इसी तरीके से मुझे कैटेगरी कितना है ये पता लगाना है, कैटेगरी, और ऑर्डर कितना है ये पता लगाना है। इसको कैटेगरीज कर देते हैं, और ये हो गया कैटेगरी मॉडल, और ये हो गया ऑर्डर मॉडल। ऑर्डर मॉडल में क्या करना है कि पहले फ़िल्टर लगाना है। इस फिल्टर में लिखना है यूज़र जो है, ओ नहीं, ऑर्डर जो है वो ट्रू होना चाहिए, वही मेरा ऑर्डर कहलाएगा, नहीं तो काट कहलाएगा। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग यहाँ से पास कर रहे हैं। सेकंड पैरामीटर डाटा पास कर देते हैं। डैशबोर्ड डॉट HTML जो कि टेम्पलेट में एक फ़ाइल है, ये वाला, इसमें हम लोग के पास ये डेटा आ रहा है, डायनेमिक नहीं है। तो 2 बार कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे कैटेगरीज, और इसको जब रिफ़्रेश करेंगे तो देखो 3 हो गया। तो देखो कितना कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है। तो डेटा क्या हो गया? डायनेमिक हो गया। और जिसका कलर येलो है उसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा ये टोटल प्रोडक्ट दिखाना है यहाँ। तो उसमें जो पास किए हैं उसका नाम है प्रोडक्ट्स, पास हो गया। देखो प्रोडक्ट भी 3 है संजोग से, ठीक है। इसके बाद जो कितने ऑर्डर हैं वो देखना है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये सारा फ़िल्टर हुआ है, लेकिन उसके बाद काउंट लगाना पड़ेगा ताकि गिनती कर ले। तो ऑर्डर्स, ऑर्डर की गिनती 4 है। तो ये तीनों डेटा क्या हो गया? डायनेमिक हो गया। यहाँ उसके थोड़ा नीचे की जगह पे तुम देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना सकते हो, जो रिसेंट ऑर्डर है वो जो आया है वो दिखाए उसके लिए। लेकिन पहले हम लोग उस सबका काम करके आ जाते हैं बाकी का, उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैनेज यूज़र दिख रहा है तुमको। मैनेज यूज़र के लिए हम एक अलग फ़ाइल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा मैनेज यूज़र्स डॉट HTML, और मैनेज प्रोडक्ट की तरह ही मैनेज यूज़र में टेबल वगैरह रहेगा, इसलिए कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और ये HTML को सिलेक्ट कर लेते हैं। कुछ चीज़ें चेंज करनी होंगी, जैसे मैनेज यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स हो गया। ये जो डेटा आएगा उसको गिनती करके काउंट कर सकते हो। ID चाहिए, यूज़र नेम चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल ID चाहिए, ठीक है। अब ब्रांड नहीं चाहिए क्योंकि ब्रांड इसमें होता नहीं। एक्शन अपनी जगह ठीक है। इसका नाम यूज़र रख लेते हैं, इसका नाम यूज़र्स रख लेते हैं। जो पास करेंगे, अभी पास नहीं किया। तो ये हो गया प्रोडक्ट की जगह यूज़र, यूज़र डॉट ID। ये फ़ोटो दिखा रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अगर कोई फ़ोटो का कॉलम है तो उसको चेंज कर दिए। ये हुआ नेम, सॉरी यूज़र नेम। तो ये यूज़र डॉट यूज़र नेम होगा। तीसरा जो हो गया, ये यूज़र डॉट F नेम और L नेम अलग अलग होता है, इसलिए दोनों बार यूज़र डॉट L नेम। ये हो गया ईमेल, और ये प्रोडक्ट ID जो आ रहा है बटन,
इसकी जगह लिखेंगे यूज़र डॉट आई डी, और एक्चुअल में ये लिंक की ही हटा देंगे क्योंकि लिंक ऐसा कोई डिलीट का बना नहीं है और ये डिलीट दिख रहा है। और इंड फॉर लूप एक जगह गलती देखो, यूज़र डॉट ईमेल। तो ये लगभग इसका पेज को सही कर लिए। व्यू में आते हैं, एडमिन पैनल में डैशबोर्ड की तरह ही फंक्शन मैनेज यूज़र, रिक्वेस्ट पास करो, डाटा में जो डेटा डालना है वो यूज़र्स होगा, और यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, और रिटर्न मैनेज डैश यूज़र्स। ठीक है, तो ये एक फंक्शन बनके तैयार हो गया। इसका यूआरएल लगेगा, यूआरएल में आ जाएंगे, और जो एडमिन का यूआरएल सब इधर दे रहे हैं तो इधर ही देंगे। देखो ये लास्ट में कॉमा ध्यान रखना, या एडमिन पैनल स्लैश यूज़र्स फंक्शन चलेगा, उसका नाम होगा मैनेज यूज़र्स, और यहाँ एडमिन डॉट यूज़र्स होगा। ये जो नाम है इसको लिंक करना पड़ेगा अपने एडमिन पैनल के साइड बार में, जो कि हम यहाँ पर देखो लेआउट में बनाए हैं, मैनेज प्रोडक्ट मैनेज यूज़र। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज यूआरएल और ये नाम। तुम इसको देखोगे क्लिक करके तो ये पेज खुल जाएगा, और देखो इसमें डेटा भी आने लगा। अब इसमें कितनी डेटा आई है गिनती करके यहाँ बताना है। तो मैनेज यूज़र में जाएंगे और यहाँ पर 2 बार कर्ली ब्रैकेट यूज़र्स, क्योंकि एरे आ रहा है गिनती तो आ नहीं रहा है, कॉलम लेंथ, ये पाइपलाइन लेंथ ये गिनती कर देगा। तो गिनती करके देखो क्या आया 2। इस तरीके से हम लोग आराम से प्रोडक्ट कैटेगरी यूज़र तक आ गए। अब आते हैं मैनेज ऑर्डर पे। तो मैनेज ऑर्डर के लिए भी हम लोग अलग से पेज बनाना पड़ेगा, इसका नाम होगा मैनेज ऑर्डर्स डॉट HTML। तो हर यूज़र का अपना एक ऑर्डर होता है, वो यहाँ पे दिखाना है। प्रोडक्ट की तरह ही हम उसको एक नया फाइल देखेंगे। जैसे प्रोडक्ट है उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं मैनेज ऑर्डर में। अब कुछ ही चीज़ चेंज करनी होगी, जैसे यहाँ मैनेज ऑर्डर्स होगा, फिर से यहाँ गिनती का डेटा डालेंगे, 2 बार कर्ली ब्रैकेट ऑर्डर और उसका लेंथ गिनती कर लेंगे। ऑर्डर पास नहीं किया, पास करेंगे। आईडी किस यूज़र ने किया वो यूज़र, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ ऑर्डर, कब ऑर्डर किया, ठीक है। ऑर्डर अमाउंट कितना रुपए का किया, ऑर्डर एड्रेस, ऑर्डर कूपन, एक्शन, ठीक है। तो यह जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे होगा ऑर्डर, और जहाँ प्रोडक्ट लिखा हुआ हो जाएगा ऑर्डर्स, ठीक है। तो जहाँ जहाँ प्रोडक्ट्स है वहाँ वहाँ ऑर्डर। अब ये प्रोडक्ट का फ़ोटो नहीं चाहिए अपने को, तो इसीलिए हम लोग इसको हटा रहे हैं। ऑर्डर्स डॉट यूज़र नेम, ऑर्डर के अंदर यूज़र में यूज़र से यूज़र नेम निकाल देना। उसके बाद आता है यूज़र के बाद डेट ऑफ ऑर्डर डेट। देख लो तो क्या कॉलम है मॉडल में, ऑर्डर में ऑर्डर डेट, ठीक है। ऑर्डर डेट ये यहाँ पे ध्यान रखना ऑर्डर होगा। उसके बाद क्या है, ऑर्डर अमाउंट है, तो ये जगह हो जाएगा ऑर्डर डॉट गेट पेबल अमाउंट। ये फंक्शन बनाए थे हम लोग, वो फंक्शन यूज़ कर लेना। कहाँ बनाए थे, मॉडल बनाए थे, याद करेंगे। देखो गेट टोटल, गेट डिस्काउंट, ऐसा करके गेट पेबल अमाउंट, इसी को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद ये जो लिंक है डिलीट करने का ये होगा ही नहीं, और एडिट के बटन की जगह पे व्यू होगा ताकि हम उसको देख सकें। तो बाद में बनाएंगे। बस पेज तैयार हो गया है, व्यू डॉट पाई में आ जाएंगे,
जैसे मैनेज यूज़र बनाए थे वैसे मैनेज ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट पास और अंदर का डेटा, लेकिन यहाँ पे ऑल लिखा है। चलो तो इसमें एक काम करना पड़ेगा, ऑल लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैनेज ऑर्डर में एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा, मैनेज कूपन वगैरह के बाद उसका होगा ऑर्डर स्टेटस। ठीक है, ऑर्डर स्टेटस जो है वो एक कॉलम है जो ये बताएगा कि अभी ऑर्डर हुआ है या कार्ट में स्टोर है। तो उससे पता चल जाएगा कि कोई आदमी कार्ट में स्टोर किया है कि नहीं किया। तो ऑर्डर स्टेटस ऑर्डर्ड। अब इसमें क्या इफ एल्स है, तुम आराम से इसको इफ एल्स से बनाओ, पहले लगाओ इसमें इफ एल्स और लिखो ऑर्डर डॉट ऑर्डर्ड। अगर है तो एक स्पैन आए, BG डैश ग्रीन डैश 300 और उसमें लिखा हो पेड। इसका मतलब ये ऑर्डर हो चुका है। ऐसे ही करके एल्स में डालो और इसमें लिखो ऑरेंज कार्ट, इसका मतलब कार्ट में। तो इफ एल्स लगाकर हम इसको कंडीशनलाइज कर दिए। वापस इस पे आते हैं, देखो डाटा खाली पड़ा, ऑर्डर सारा गया, अब मैनेज ऑर्डर पेज में पास कर दिया गया। ठीक है, इसका URL बनेगा इसी सेक्शन में स्लैश यूज़र की जगह स्लैश ऑर्डर्स, फंक्शन का नाम मैनेज ऑर्डर्स, यहाँ एडमिन डॉट ऑर्डर्स। तो ये वाला जो लिंक है इसको लिंक करना पड़ेगा लेआउट में। चलो लेआउट डॉट PHP में आते हैं और यहाँ पे मैनेज ऑर्डर्स लिखा हुआ है, इसका लिंक लगा दो, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज URL ये इस तरह से पास कर दो। तो मैनेज ऑर्डर भी एक्टिव हो गया। तुम देख सकते हो जितना ऑर्डर अभी हमको दिखा रहा है वो सब पेड है। अब कोई आदमी कोई यूज़र क्या करेगा, देख ले ध्यान से देखो, कार्ट में अगर डालता है कोई डेटा, सपोज दैट ये जूम हो गया, मान लो कि ये जावास्क्रिप्ट का जो 300 रुपये का प्रोडक्ट है इसको कोई कार्ट में डाल दिया, तो उसको यहाँ दिखेगा कि कोई एक प्रोडक्ट है जो कार्ट में डालना है, इसका वर्थ वैल्यू इतना है। तो इस बंदे को फ़ोन करके बोल सकते हैं कि आपने जो कार्ट में प्रोडक्ट रखा है उसको परचेज़ कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके का एक मैसेज हो गया, बहुत बढ़िया से दिखेगा। और जो ऑर्डर है कुछ चीज़ें कॉलिंग में छूट गई हैं। देखो पेबल अमाउंट के बाद क्या था, देखो ऊपर ऑर्डर अमाउंट के बाद ऑर्डर एड्रेस था, तो ये यहाँ पर एड्रेस डॉट नेम शायद ट्राई करना। तो ऑर्डर एड्रेस किसके नाम पर है वो आ गया। अब ये एड्रेस को पूरा इन्फॉर्मेशन में बदल सकते हो, पूरा एड्रेस इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास, जैसे स्ट्रीट देखो। ठीक है, उसके बाद कॉमा सिटी और लास्ट चीज़ है छोटी ब्रैकेट ऑर्डर डॉट एड्रेस डॉट स्टेट। ये जो बीच में लिखा हुआ है इसको कर्ली ब्रैकेट में डालना है। इससे देखो सिटी और स्टेट सब आ गया। तो इससे क्या हुआ कि एड्रेस मोटे मोटे तौर पर पता चल गया और इसका एड्रेस नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इफ एल्स बताएंगे, लिखेंगे इफ एल्स। इफ़ उस ऑर्डर में एड्रेस है तो फिर एड्रेस दिखाओ, और नहीं है तो वहीं पर स्पैन लगाकर बता दो कि नॉट अवेलेबल, यानी NA। देखो तो कंडीशनलाइज हो गया। अब आते हैं कूपन पे। ठीक इसी तरह से कूपन का भी काम होगा, तो वो भी इफ एल्स में ही होगा, इसलिए इसको कॉपी पेस्ट कर सकती हो और आराम से यहाँ पे अगर कूपन है तो कूपन का कोड और उसका अमाउंट बताओ।
छोटी ब्रैकेट में अमाउंट। क्या समझे? किसी ने भी कूपन अप्लाई, अच्छा ऊपर का कंडीशन चेंज, एक ऐसा ऑर्डर बनाते हैं जिसमें कूपन ऐड करते हैं, ठीक है। देखो कूपन फर्स्ट 100 अप्लाई हुआ, सबमिट। इसके बाद आगे तुम नोटिस करना है यहाँ पे दिखेगा उसका कूपन का नाम, क्या कूपन लगाया। और इस तरह से अगर वो पेमेंट कर देता है, सक्सेस का मैसेज आता है तो कार्ड से पेड दिखाएगा। देखिए तो हो गया यहाँ पे ऑर्डर इन्फॉर्मेशन दिखाने का मस्त जगह। अब क्या कि व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो एक पेज खुले जिसमें इस ऑर्डर में क्या क्या सामान ऑर्डर हो रहा है वो पता चले, किसने ऑर्डर किया वो पता चले, यानी ऑर्डर का व्यू डेट। ये हो गया मैनेज ऑर्डर। अब मैनेज एड्रेस बता देते हैं, फिर आते हैं ऑर्डर को व्यू करते हैं। इसके लिए एक और फाइल बनेगा मैनेज एड्रेस, और उसके बाद मैनेज एड्रेस, ठीक है। सारे एड्रेसेस, एड्रेस किसका है, यूज़र। एड्रेस में जो नाम हो क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, स्ट्रीट क्या है, लैंडमार्क क्या है, सिटी क्या है, सिटी एंड स्टेट कर एक साथ कर देते हैं, और पिन कोड क्या है। ठीक है, ये एड्रेस हो जाएगा और ये एड्रेसेस हो जाएगा। एड्रेस का यहाँ पे आईडी आएगा, फ़ोटो चाहिए नहीं। ये एड्रेस का नाम क्या है, एड्रेस में कांटेक्ट कौन सा है, स्ट्रीट क्या है, स्ट्रीट के अलावा लैंडमार्क क्या है, इसके बाद सिटी और इसी के बगल में स्टेट, पिन कोड, एक और चीज़ आएगा टाइप क्या है, ये एक कॉलम जोड़ दो। और टाइप, ये जो कॉपी पेस्ट रह गया वही है। ये डिलीट नहीं कर सकते हैं इसलिए बटन हटा दो, व्यू भी नहीं कर सकते, बटन हटा दो, यहाँ से एक्शन हटा दो, क्योंकि एड्रेस जो होता है वो एडमिन का नहीं होता है, यूज़र का होता है। तो यूज़र का डेटा हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, इसीलिए। तो ये मैनेज एड्रेस, ऑर्डर, डिफ मैनेज एड्रेस, रिक्वेस्ट, ठीक है। और डाटा एड्रेसेस सारा पास कर दिया और मैंने एड्रेस में पास कर दिया। यूआरएल की ज़रूरत पड़ेगी, यूआरएल एड्रेसेस, मैनेज एड्रेसेस, ऑर्डर डॉट एड्रेसेस। इसको अब लिंक करना पड़ेगा, लेआउट डॉट पीसी में गए, देखो मैनेज एड्रेस, यूआरएल, देखो मैनेज एड्रेस कैसे काम कर रहा है। एक प्रॉब्लम है इसमें, देखो फाइल का नाम गलत हो गया है, मैनेज एड्रेस लिखा हो यहाँ पे, इसको एड्रेसेस कर दो।
तभी तो सही होगा। किसका एड्रेस है, नाम नहीं आ रहा, ठीक है। एक मिनट, तो देखो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, मैनेज एड्रेस में आ गए, यूज़र। अब इसमें मॉडल को चेक करो, एड्रेस मॉडल को, यूज़र है और alt.contact है, ठीक है, और नेम है। तो इस तरह से एड्रेस डॉट नेम, नेम शायद आ रहा है, आ रहा है, पहला कॉलम यूज़र नेम होगा। तो नाम अलग होता है और किस यूज़र ने इसको किया, यूज़र डॉट नेम, जो लॉगिन किया हुआ बंदा का नाम है। तो CWS ने किया है, नाम इस नाम से किया है, कॉन्टैक्ट की जगह ALT कॉन्टैक्ट है, यानी अल्टरनेटिव नेम ऑफ कॉन्टैक्ट। हो गया, सब डेटा आ गया। तो ये मेरा मैनेज ऑर्डर भी आ गया। ऊपर में अगर गिनती दिखाना है कितना है, तो छोटी ब्रैकेट, 2 बार कर्ली ब्रैकेट, ताकि हम वेरिएबल डाल सके, एड्रेसेस और लेंथ। देखा आपने, यहाँ पे डेटा अवेलेबल हो गया। मतलब ये मोटे मोटे तौर पे हर इंफॉर्मेशन को डायनेमिक कर दिया गया। रह गया एक तो कूपन, तो पहले कूपन को भी ऐड करेंगे। तो इसका नाम होगा कूपन, मैनेज और इंसर्ट दोनों होगा, कूपन.html। और इसमें कैटेगरी की तरह डेटा इंसर्ट और कॉलिंग दोनों होगा, इसलिए कैटेगरी वाला कॉपी पेस्ट कर रहा है। जो ज़्यादातर मिलता है आपस में उसी को यूज़ करना है, ठीक है। एक फॉर्म बनेगा, जैसे कूपन फॉर्म है, इसका नाम रखेंगे, एक और फॉर्म बनेगा, इसका नाम होगा कूपन इंसर्ट फॉर्म, क्योंकि इंसर्ट तो हम लोग एडमिन से कराए थे ना, इसीलिए फॉर्म्स.फॉर्म एडमिन से कराए थे, ऐसे नॉर्मली नहीं हुआ था। अब हम लोग इसको मॉडल्स बना रहे हैं, इसलिए मॉडल वाला फॉर्म चाहिए, मॉडल फॉर्म, सॉरी, मॉडल फॉर्म। मॉडल इज इक्वल टू कूपन और ये फील्ड। तो नॉर्मली फील्ड में हमको सब चाहिए, इसलिए हम लोग ऑल भी लगा सकते हैं, लेकिन हमको याद नहीं है कि क्या क्या मॉडल था। कोड था, अमाउंट था, इसके अलावा भी कुछ है। ये कूपन को खोल के देख लो, कोड अमाउंट, ठीक है, दो ही है, तो कोड और अमाउंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा 2 फील्ड है जो तुमको चाहिए, कोड और अमाउंट। ये कूपन इंसर्ट फॉर्म तैयार हो गया है। हम लोगों को यहाँ पर व्यू बनाना है, वैसे जैसे मैनेज कैटेगरी का व्यू है। इसी को कॉपी पेस्ट कर लो, और कॉपी पेस्ट करने के बाद मैनेज कूपन्स नाम रखो। देखो इसमें फॉर्म जो है वो कैटेगरी इंसर्ट फॉर्म है, एक कूपन इंसर्ट फॉर्म पास हो जाएगा, और ऊपर इंपोर्ट करना है, आप ध्यान रखिएगा। देखो कूपन इंसर्ट फॉर्म, कूपन इंसर्ट फॉर्म, तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट होगा। देखो कूपन इंसर्ट फॉर्म आ गया, फिर कैटेगरी का डेटा जा रहा है, इस तरह से कूपन डेटा जाएगा। फॉर्म वैलिडेट हुआ, सेव करो, इसको कमिट फॉल्स करने की ज़रूरत नहीं है, और ये दोबारा सेव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्लग में ऐसा था, यहाँ स्लग ये नहीं है। मैनेज कूपन में ही वापस आएंगे, रिडायरेक्ट होने के बाद यहाँ पर जो पेज है उसका नाम होगा कूपन। देखो इसका नाम कूपन.html रखा, ये फॉर्म हो गया, और ये कूपन्स का डेटा जाएगा, कूपन्स, और ये वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल, इसका नाम कैटेगरी है, इसको कूपन्स कर दो। कोई भी चीज़ जो तुम लिख रहे हो उसको देख लो कि वो है कि नहीं है। हो गया, तो देखो ये पूरी तरह से अच्छे से काम कर रहा है। अभी जो पेज नया बनाया उसका नाम कूपन्स है, उसको थोड़ा डायनेमिक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो आईडी है, और यहाँ पे लिखेंगे कूपन कोड,
और ये टाइटल हट जाएगा। इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे कूपन अमाउंट, ये स्लग इसमें नहीं है, एक्शन रहेगा, डिलीट वगैरह होता है, होगा भी। ये कॉलिंग है, कैटेगरी की जगह होगा कूपन और यहाँ होगा कूपन्स। तो ये हो गया कूपन आईडी, पहला डेटा। दूसरा डेटा कूपन का कोड, तो सिर्फ कॉलम का नाम कोड है। तीसरा डेटा कूपन अमाउंट, और स्लग नहीं चाहिए, हटा दो। डिलीट का जो पाथ है वो गलत है, इसलिए इसको हटा दो। बाकी डिलीट करना है, अभी नहीं। इंसर्ट कूपन कर देंगे इंसर्ट कैटेगरी की जगह, और जो फॉर्म है वो अपना रेंडर होगा। सबमिट बटन पे क्रिएट कैटेगरी लिखा हुआ है, क्रिएट कूपन हो जाएगा। तो अच्छे से एकदम ट्रांसफॉर्म करना सीख जाओ। हो गया। यूआरएल बनाओ, कूपन्स, इसका नाम होगा मैनेज कूपन, एडमिन डॉट कूपन्स। अब ये एडमिन डॉट कूपन्स को लिंक करना है लेआउट में, जहाँ आखिरी लिंक है बचा हुआ, ये देखो मैनेज कूपन। ऐसे नहीं, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज यूआरएल, उसमें नाम, ये चेक करो। क्या हुआ, एरर क्या है? विदाउट रेदर देन द फील्ड्स, ये फॉर्म्स डॉट पाई का कोई एरर है। ये उधर जाने को तैयारी नहीं। स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है क्या? मॉडल कूपन क्लास यहाँ पे मेटा, ठीक तो है? नहीं नहीं नहीं, मॉडल फॉर्म है ना, इस तरीके से कूपन मॉडल से आ गया, कोड और अमाउंट। जेंगो एक बार बंद कर दो सर्वर को, हो सकता है सर्वर ऑफ होगा, ऑन होगा तो ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं दिक्कत था, सिर्फ सर्वर ऑफ ऑन कर दिक्कत था। तो ये कूपन तुम देख पा रहे हो यहाँ पे। अब हम नया कूपन ऐड करने की कोशिश करते हैं। देखो बिग बैंग 5000, 500 रुपये डिस्काउंट आएगा, ऐड हो गया। तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है और कूपन भी असाइन हो गया। यहाँ से यहाँ तक सारा डेटा क्या हो गया, डायनेमिक हो गया।
अब हम रिसेंट ऑर्डर होम पेज पे दिखाना चाहते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, देखो होम पेज यानी कि डैशबोर्ड। इसके बाद ये ग्रिड 3 कॉलम के बाद हमको यहाँ पे नीचे दिखाना है एक बढ़िया सा वो, तो फ्लो बिट यूज़ कर रहे हैं। फ्लो बिट में जाते हैं और यहाँ पर रिसेंट ऑर्डर का डेटा ऐड कर देते हैं। इसी टाइप का रिसेंट ऑर्डर के लिए डेटा, इसमें कुछ डमी डेटा है तो उसको मिटा के लिखेंगे, ठीक है। ऑर्डर आईडी, यूज़र किसने किया है, ऑर्डर अमाउंट, और स्टेटस, ठीक है। बाकी जो डेटा है वो एक ठो रखेंगे ताकि लूप चला सके, बाकी को हटा देंगे। तो ये जो डेटा है ये एकदम डैशबोर्ड पे दिखेगा। यहाँ पे देखो, टाइटल दे देंगे इसके लिए रिसेंट ऑर्डर, ये Django HTML से रिसेंट ऑर्डर, इसको बोल्ड वगैरह कर दो। ठीक है, ये रिसेंट ऑर्डर है। देखो, ठीक है। तो ये रिसेंट ऑर्डर जो तुम्हारा आ रहा है ये डायनेमिक करना होगा। इसके लिए तुमको जाना पड़ेगा view.py में, और जहाँ पे तुम डैशबोर्ड का फंक्शन पास कर रहे हो, ये डैशबोर्ड, इसी में तुमको यहाँ पे डाटा पास करना है रिसेंट ऑर्डर्स, और तुमको यहाँ लगाना है ऑर्डर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, ठीक है। और ये है लिमिट्स फिल्टर, और इसमें तुमको लगाना है जिसका ऑर्डर ट्रू हो जाए, और तुम यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगाकर बता सकते हो कि 5 और से ज़्यादा। ये तो पाइथन वाला कोड है, शुरू का 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। इसमें ऑर्डर बाय भी लगाया जा सकता है। ऑर्डर बाय किस कॉलम से, तो आईडी से। अगर तुम माइनस का साइन लगा दोगी इसका मतलब हो जाएगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिए, माइनस नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। और ये लिमिट लगा दिया 5, मतलब 5 ही आएगा। तो रिसेंट ऑर्डर नाम का डेटा पास हो गया है। डैशबोर्ड में इसको क्या करना है, लूप चला देना है। टी हेड के बाद यहाँ फॉर ईच, और यहाँ रिसेंट ऑर्डर RO, ठीक है, शॉर्ट हैंड में कट करके बीच में लेते आओ, लूप के अंदर ले आ गया। यहाँ पे हमको क्या दिखाना है, पहला कॉलम, इसमें समझो आईडी दिखाना, तो ये आईडी हो गया। दूसरा कॉलम आर ओ डॉट यूज़र डॉट यूज़र नेम, देखो उसका अमाउंट दिखाना है कितना रुपए का है, बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है। RO डॉट गेट पेएबल अमाउंट, एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट, स्टेटस। तो RO मतलब रिसेंट ऑर्डर, RO डॉट स्टेटस। स्टेटस नहीं है शायद, वही ऑर्डर से ही पता करेंगे। RO डॉट ऑर्डर, तो इसमें क्या करेंगे, इफ एल्स लगा देंगे।
इफ़ आर डॉट ऑर्डर ट्रू है तो स्पैन लगाओ, प्लेस्ड मतलब ऑर्डर हो चुका है, px3 py2 राउंडेड bg डैश टिल 200। ये देखो पेंडिंग, कार्ड में अभी पेंडिंग है। तो इस तरह का मैसेज, ये क्या हो रहा है, कैन नॉट रिजॉल्व द कीवर्ड। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। रिसेंट ऑर्डर्स, इसमें फॉल्ट है क्या? इसमें फॉल्ट है। तो नॉर्मली देखो ये क्या हो रहा है, रिसेंट ऑर्डर आ रहा है मेरे पास, बट हमको क्या चाहिए, थोड़ा चाहिए, ज़्यादा तो चाहिए नहीं। तो हम थोड़ा Django ORM ऑर्डर बाय एंड लिमिट, देखो हम तो सही लिखे थे। हाँ कुछ बोली, ऑर्डर बाय और यहाँ पे लिमिट लगाना है। अच्छा 5 लास्ट का, 5 तो आ रहा है, 5 की जगह 2 चेक करने के लिए, ठीक है 5। और ऑर्डर बाय काम करता है तो ऑर्डर अंडरस्कोर बाय माइनस ID नेगेटिव ID। हाँ ठीक है, काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो मोटे मोटे तो देखो 9 8 7 5 6 आ रहा, यानी ये ऑर्डर बाय से क्या हुआ, उल्टा हो गया और सिर्फ 5 निकल गया, लिमिट ख़त्म, काम कर रहा है। स्थिति यही चाहिए। अब क्या है कि अगर ज़्यादा हो जाए तो स्क्रॉल डाउन होना चाहिए, तो 5 की जगह पे हम 10 कर देते हैं। अभी मेरे पास तो 6 होगा शायद, 5 ही है देता, उसमें ट्रू किया हुआ है ना ये, हम इसमें ऑल कर देते हैं, यानी हमको सब दिखाओ, नहीं तो वो कैसे दिखेगा फिर कि पेंडिंग कौन है। देखो ये सब प्लेस दिखा रहा है, सब में प्लेस कैसे दिखा सकते हैं, लास्ट वाला भी प्लेस कर दिए थे क्या। चलो एक तो नया ऑर्डर करते हैं। एक बार फिर से एक तो नया डेटा प्लेस करते हैं। ओ फिर से प्लेस कर दिए, बिना प्लेस किए छोड़ना होगा। हाँ देखो पेंडिंग, ठीक है, तो ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इधर ये बता रहा है कि ऑर्डर का अमाउंट क्या है, इसमें रुपी सिंबल ऐड करते हैं, फास्ट आगे और इधर पीछे, ठीक है। तो रिसेंट ऑर्डर होम पेज पे दिखाना शुरू कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।